नमस्कार किसान साथियों, मैं सुधीर कुमार उत्तर प्रदेश ज़िला कन्नौज से बोल रहा हूँ। मैंने ऑर्गेनिक विधि से अपने खेत में कुछ सब्जियां लगाई हुई थी, जिससे मुझे आज बहुत ही अच्छा लाभ हो रहा है। और ऑर्गेनिक विधि से करने में हमें कुछ मेहनत तो ज़्यादा पड़ी, मगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर निकल रहा है। मेरी फसल भी बहुत ही सही से चल रही है। हमारे खेत में जो मैंने सब्जी बोई थी वो लगभग आज 2 माह की हो चुकी है, जिसमें मैंने 9 बार हार्वेस्टिंग कर चुका हूँ, जिससे मुझे लगभग अब तक 15,000 रुपये प्राप्त कर चुका हूँ। मैंने ये सब्जी 2 बीघा बोई हुई है। मैं आपको अब अपने खेत के वातावरण के अनुसार दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमने पंक्ति बाई पंक्ति भिंडी जो एडवांटा की है वह लगाई हुई है। एक नाली में भिंडी और एक नाली में नेनुआ की फसल बोई है। जब मैंने इसको बोई थी तब हमारे सामने कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही थी, लेकिन मैंने संघर्ष करता रहा और आज जिसका परिणाम बहुत ही अच्छा मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारी नेनुआ हम बहुत ही सुंदर नज़र आ रही होंगी, देखिए। और जितना भी मैंने ऑर्गेनिक विधि से लगाया, कोई भी बच्चा यानी कि नेनुआ का मर नहीं रहा। आप देख सकते हैं कि हमारे खेत में कुछ मिट्टी पत्तियों पर आ चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 दिन पहले ही बहुत ही तेज़ से बारिश हुई थी और आंधी भी आई थी, जिससे हमारे फल और पेड़ गंदे हो चुके हैं। लेकिन हमारे फल में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। ये मैंने इंडोफार्म की नेनुआ जो है वो लगाई हुई थी, जिसमें हमें लगभग अच्छी प्रॉफिट लग रही है। लॉकडाउन के चलते हमारे खेत में हम मचान का प्रयोग नहीं कर सके थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि मचान की ही तरह हमारे खेत का नेनुआ है, एकदम सुंदर और शेड्यूल्ड। ये देखिए, मैंने जब भिंडी लगाई थी तो इसमें कई प्रकार के रोग आ रहे थे, लेकिन हम इसमें जितना भी फल हार्वेस्टिंग करता हूँ उसके बाद का जितना भी पत्ती होती है फल के साथ साथ उनको भी काटते जाता हूँ, जिससे हमारी फसल में कीट प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। मैंने इसमें अभी तक मार्केट से कोई भी तरीके का रासायनिक प्रयोग नहीं किया, और मैंने कुछ लौकी भी लगाई थी खेत में, जो मैंने पहली बार देखा कि ऑर्गेनिक विधि से करने में कितना फ़ायदा होता है। हमारे खेत में जितनी लौकी लगाई थी, यानी कि वो लौकी अत्यंत सुंदर
शेड्यूल और कोई भी कीट नज़र नहीं आता है। आज के समय में सब्जी उगाना तो एक आम बात है, लेकिन उसका खर्चा बहुत ही अत्यंत कठिन होता है। लगभग 2 बीघा सब्जी करने में आपको पता होगा किसान भाइयों कि कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये तक का खर्चा आता है, जिसमें कम से कम हम देखते हैं कि 10 से 15, कभी कभी इतना कीट हो जाता है कि 30 बार सब्जियों में। ये देखिए कितना सुंदर लौकी आप देख सकते हैं, गुड़िया गुड़िया पे कटा हुआ है और एक भी बच्चा मैंने अपने खेत में मरता हुआ नहीं देखा। ना ही अभी तक हमें कोई रोग की शिकायत मिली। हाँ, एक बार तो हमारे खेत में रोग तो दिखा, लेकिन मैं समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसी समय मैंने हरियाणा के डॉक्टर साहब के पास जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि बेटा आपने हो सकता है कि कुछ तो कमी कर दी हो। तो मैंने जीवामृत जो मैंने बनाया था वो लगभग हमारा 20 दिन पुराना था, जिसकी मैंने मात्रा कुछ अधिक डाल दी थी, जिससे हमारे सब्जियों की पत्तियां खराब हो गई थीं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे खेत में पेड़ के पौधे की पत्तियां कुछ कुछ सुधरने लगी हैं। भाइयों देख सकते हो आप कि कितना सुंदर सुंदर नेनुआ लगा हुआ है और कितना लंबा, लगभग 9-9 इंच का हो चुका है। इसमें मैंने सुबह हार्वेस्टिंग की हुई थी, तब मैंने, आप देख सकते हैं कि हमारे खेत में ये रहा। मैंने इसमें सुबह 35 किलो हार्वेस्टिंग की थी नेनुआ की और 20 किलो ये भिंडी तोड़ी हुई थी और लगभग 20 ही नार हैं लौकी के, जिसमें मैंने लगभग 35 लौकी काटी हुई थी। जितना भी मैंने किया है वो सब ही ऑर्गेनिक ही विधि से की हुई है। हमारे पास जब हमने खेत में ऑर्गेनिक विधि से करने की प्रयास किया और जब मैंने सब्जियों के लिए दवा, टॉनिक, जीवामृत, माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे पदार्थ बनाना शुरू किए, तब हमारे किसान भाई, हमारे पड़ोस के जो हमसे उम्र में और खेती में भी अधिक हैं, तो वो देखकर हम पर हंस रहे थे। लेकिन किसान भाइयों, आज वही लोग हम पर खुश होते हैं देख के कि हाँ चलो कोई तो आया कि ऑर्गेनिक, यानी कि हमारे पहले वातावरण के हिसाब से कुछ सब्जियां उगाना शुरू तो की। और आज हमें बहुत ही प्रशंसा होती है जब हमारे पास कई किसान सब्जियों की दवा, टॉनिक वगैरह लेना शुरू कर दिया है, जिन्हें हम अभी खेत में बिल्कुल मुफ्त में उनको प्रदान करवाते हैं। अगर उनको फ़ायदा हो तो हमसे लीजिए, अगर फ़ायदा ना हो तो मत डालिए। बहुत ही आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना सुंदर सा ही लग रहा है खेत, पूरा हरा भरा, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं लग रहा होगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि मैंने जो ऑर्गेनिक विधि से कुछ दवाई और प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि जीवामृत जो बनाया था वो इस तरीके से है। ये देखिए मैंने जितना भी किया वो सब खेत पर ही प्रयोग किया था। ये हमारा
ये हमारा देखिए, ये हमारा है प्योर कल्चर, जो लगभग आज हमारा ये 7 दिन पुराना हो चुका है। आप देख सकते हैं, इसमें मैंने जब बनाया था तो मैंने इसको इस ड्राम में एक वेस्ट डिकम्पोज़र की बोतल लाए थे, जो हमारे किसान भाई ने मुझे मुफ्त में दी थी, जिससे मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया। मैंने इसमें 2 किलो गुड़ और 1 केजी बेसन और वेस्ट डिकम्पोज़र का घोल जब तैयार किया तो देखने में ही बहुत ही अत्यंत सुंदर लग रहा था। जब इसको मैंने तैयार किया 200 लीटर, तो पहली बार में जब मैंने सब्ज़ी इसमें गाड़ी थी, तब मैंने पानी के साथ पूरे ड्रम को, यानी कि 20 लीटर छोड़ के सारे के सारे को मैंने पानी के साथ छोड़ दिया था, जिससे मैंने देखा कि 10 दिन के बाद हमारे खेत में हमारा जो मित्र केचुआ भाई होता है, वो अधिक से अधिक मात्रा में मुझको दिखने लगा। जब दिखने लगा तब मुझे इस पर विश्वास हो गया, और जब विश्वास हो गया तो मैंने इसको फिर से बनाया। इसी के साथ साथ मैंने जब ये बनाया तो मैंने देखा कि जब सर हमको बताते हैं कि जब मुझको इसको फ़ायदा मिलने लगा, तब मैंने इसको और बनाया, और फिर मैं 1 ड्राम और ख़रीद के लाया, जिसमें मैंने सोचा कि अगर फसल तैयार हो गई तो इसके लिए हमें प्रोटीन यानी कि जीवामृत की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि फल आएंगे तो वो कमज़ोर तो पेड़ होगा, इसके लिए हमें टोनी वगैरह तो बनानी पड़ेगी। इसलिए मैंने एक 200 लीटर जीवामृत तैयार किया, जिसमें लगभग मेरा 300 से 450 रुपये खर्चा आया था, और जिसका जब मैंने खेत में प्रयोग किया तो वास्तव में ही बहुत ही अच्छा लाभ दिखने लगा। ये मेरा जीवामृत है, जिसको मैंने कई प्रकार की दालें और कई प्रकार के पेड़ों के गोंद से तैयार किया हुआ है। उसी तरीके से ये हमने कुछ पौधों के तनों से ये कीटनाशक बनाया हुआ है। इसमें कई प्रकार की पत्तियों को मिलाकर मैंने इसको तैयार किया, जिसके छिड़काव से हमारे खेत में कोई भी कीट नहीं आता है, ना ही किसी प्रकार की शिकायत नज़र आती है। अभी तक हमारे खेत में कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न हुई। जितना हमसे हो सका उतना हमने एकदम ऑर्गेनिक विधि से ही इस खेत में प्रयोग किया हुआ है, और अभी तक हमको कोई भी इसमें संदेह नहीं हो रहा। हाँ, हम मानते हैं इसमें कुछ हमारा प्रोडक्शन कम निकल रहा है, लेकिन हमें खुशी है ये कि हम एकदम नेचुरल सब्जियों को उगाने में सक्षम हो चुके हैं, और कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारा ऊपर का जो खर्चा आता था वो बच रहा है। हम सोचते हैं कि जो हमारा ऊपर का खर्चा यानी रासायनिक कीटनाशक और टॉनिक में जो पैसा खर्च करता था, हम सोचते हैं कि उसी की जगह पर उतना ही प्रोडक्शन हमारा कम निकल रहा है। लेकिन कम से कम हमें रसायन से तो निजात मिली। हो सकता है कि धीरे धीरे हमें इसमें और भी अच्छा लाभ प्राप्त होने लगे। तो किसान भाइयों, अगर कोई भी ऑर्गेनिक विधि के माध्यम से खेती करना चाहता है तो अवश्य करे, किसी के बहकावे में ना आए। बस कृपया ये ध्यान रखें कि ऑर्गेनिक विधि से खेती करने में थोड़ी कठिनाई तो होगी, आपसे मेहनत भी थोड़ी अधिक पड़ेगी रसायन से, लेकिन उससे होने वाला लाभ
जब आपको मिलेगा तो आपको बहुत ही खुशी होगी। तो कृपया आप लोग भी रसायन को छोड़कर जैविक यानी ऑर्गेनिक विधि से खेती करना शुरू कीजिए। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। आपका जितना भी खर्चा आएगा, अधिक खर्चा आएगा, वो सिर्फ एक बार आएगा। यानी कि मैंने 2 बीघा में जितना भी प्रोडक्शन तैयार किया है, उसमें अभी तक मैं हमारा जितना भी ड्रम से लेकर दवाई बनाने में जो खर्चा आया था, वो लगभग मेरा अभी तक ओनली 2500 रुपये आया है। अगर मैं रसायन से करता तो लगभग मैं इसमें अब तक कम से कम 3 से 5,000 रुपये तक की दवा का छिड़काव कर चुका होता, खाद के साथ साथ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं 2-3 वर्षों से ही सब्ज़ी उगा रहा हूँ, लेकिन मुझे इन साल पता चला है कि हमें रसायन से अच्छा ऑर्गेनिक विधि से सब्ज़ी उगाने में बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर किसान भाइयों आप ऑर्गेनिक विधि से खेती करते हैं तो कृपया और अधिक जानकारी जानते हैं तो कृपया मुझे भी बता दें, जिससे हमें करने में और कोई समस्या ना हो और हमें अच्छी सफलता मिल सके। भारत को रसायन मुक्त जैविक से भरपूर बनाना है। अगर हम लोग देश में जैविक खेती करना प्रारंभ कर देंगे तो कई विदेशी कंपनियां जो फर्टिलाइज़र तैयार कर के हमको ऊंचे दामों में बेचते हैं, उनसे हमको निजात मिलेगी और हमारे यहाँ हमारे देश का पैसा हमारे ही लोगों के काम आएगा और हमारे पैसे हम ही पर प्रयोग किए जाएंगे। जो सरकार हमारे लिए सब्सिडी पर अनेक प्रकार की दवाइयाँ विदेश से मंगवाते हैं और ऊंचे दाम देना पड़ता है, उससे हमको निजात मिलेगी। हाँ, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा क्योंकि जो पैसा सरकार दवाइयों में विदेशों को देती है, वो पैसा हमारे ही किसी अन्य कार्य में खर्च किया जा सकता है, जिससे देश में विकासशील से विकास की ओर हमारा देश बढ़ने लगेगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय मानव समाज। अगर आप कोई भी और जानकारी जानते हैं जैविक के बारे में तो कृपया हमारे मोबाइल नंबर 8807808696 पर कांटेक्ट करें और कृपया मुझे जैविक के बारे में और अधिक जानकारी दें। धन्यवाद।